सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है एक समाज सेवी अन्ना हजारे महाराष्ट्र के हैं। हाँ, इन समाज सेवी के नाम को और इनके सारे कामों को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी पार्टी बनी। ठीक है ना। तो हम इस वजह से ये कुंडली लेके आए। हमारा मोटिवेशन क्या था कि इनका नहीं पता चला क्या हुआ अन्ना हजारे, तो हमने सोचा कि इनकी कुंडली देखा जाए तो पता चले कि क्या है क्या नहीं है ना। अन्ना हजारे ये पहले सेना में थे। हाँ। है ना। इसके बाद समाज सेवा करने लगे। और महाराष्ट्र में काफी प्रसिद्ध हैं। हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। तो अन्ना हजारे समाज सेवा की जन्म कुंडली है। समाज सेवी है। हाँ, समाज सेवी हैं। तो अन्ना हजारे जी की जन्म कुंडली कुंभ लग्न है और सिंह राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश शनि द्विस्वभाव में है, अष्टमेश का बुध स्थिर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न स्थिर में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये अल्पायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा स्थिर में है, दीर्घायु हो गई। तो दो तरह से दीर्घायु है। हाँ, तो दीर्घायु में आ ही गई है। तो अन्ना 86 साल के हो। हाँ, तो अन्ना हजारे की जन्म कुंडली दीर्घायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखे जाए। लग्नेश शनि दूसरे घर में बैठा है और शनि यहाँ नीचाभिलाषी, मेष इसकी नीच राशि है, एक राशि पीछे मीन में बैठा है। ये यहाँ कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का बुध चौथे घर में आ गया उच्चाभिलाषी होकर के, कन्या इसकी उच्च राशि है, 4 राशि पीछे वृषभ में बैठा है। ये राजयोग देगा बुध। नवमेश का शुक्र गया तीसरे घर में, शुक्र है ना, और ये है नीचाभिलाषी वहाँ पे। कन्या इसकी नीच राशि है और 5 राशि पीछे मेष में बैठा है। वो भी कोई वहाँ राजयोग नहीं बनाएगा तीसरे घर में। चतुर्थेश का शुक्र तीसरे घर में आ गया नीचाभिलाषी, वो भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। सप्तमेश का सूर्य इनका 5वें घर में आ गया और सूर्य यहाँ पे नीचाभिलाषी है। तुला इसकी नीच राशि है, 4 राशि पीछे मिथुन में बैठा, लेकिन ये राजयोग देगा। तो एक पंचमेश बुध का राजयोग चौथे घर में और एक सप्तमेश सूर्य का 5वें घर में राजयोग आ गया। फिर दशमेश मंगल का राजयोग आया 9वें घर में, मंगल, और मंगल यहाँ उच्चाभिलाषी है ना। मकर इसकी उच्च राशि है, उससे 3 राशि पीछे तुला में बैठा है। मंगल की इस राजयोग के कारण ही ये सेना में गए। अच्छा, इन्होंने सेना की नौकरी की। हाँ, मंगल के इस राजयोग के कारण। है ना। और मंगल के राजयोग के कारण ही राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका संपर्क बना। अच्छा, क्योंकि मंगल बलवान है और दशमेश है। ये चीज हो गई। अब तो 2 राजयोग, 3 राजयोग है ना। पंचमेश बुध चौथे घर में, सप्तमेश सूर्य 5वें घर में और दशमेश का मंगल 9वें घर में। अब इसमें देखो धन भाव की स्थिति। धन भाव का मालिक गुरु इनका नीच का पड़ा हुआ है 12वें घर में। सीधी सी बात है, इनका जन्म किसी साधारण परिवार में हुआ। तो गरीब घर में हुआ, है ना। और धन की इनके पास हमेशा कमी रही। पूरे जीवन भर कमी रही। पूरे जीवन भर, क्योंकि शनि यहाँ नीचाभिलाषी बैठा है। यहाँ तक कि जब ये उस आंदोलन के सर्वे सर्वा हुए तो उसमें भी जो आंदोलनकारी थे वो तो अमीर हो गए, लेकिन इनकी स्थिति वैसे ही बनी रही। अच्छा, पत्नी का मालिक सूर्य इनका राजयोग बना रहा, इसलिए पत्नी की स्थिति ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। संतान भाव का मालिक राजयोग बुध बना रहा, ये भी संतान भाव भी ठीक है, संतानों के लिए कोई समस्या नहीं। करियर इनका जो अपने नौकरी का था सेना की, वो बढ़िया चला, वहाँ कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ 10वें घर में जो राहु बैठा है वृश्चिक राशि में,
तो इस राजयोग को कहीं न कहीं पर ये राहु खंडित कर रहा, कमजोर कर रहा है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में इनका कोई करियर नहीं बना है नहीं, इस कारण से नहीं बना। ये राहु बुध के राजयोग को भी खंडित करेगा क्या? हाँ, यहाँ बुध को भी कमजोर करेगा। अच्छा, तो ये इसी वजह से राजनीतिक करियर नहीं बना इनका? हाँ, इसी वजह, राहु की वजह से। 1 2 3 4 5 और राहु की यहाँ धन भाव पे भी दृष्टि जा रही है, तो धन भाव को भी कमजोर करेगा। 7वीं दृष्टि चौथे घर को आई, इसको कमजोर करेगा। 10म घर में स्वयं बैठा है, इसलिए इसको कमजोर करेगा। ये बस केवल उतने समय के लिए जितने समय के लिए वो आंदोलन हुआ था, हाँ, प्रसिद्ध हो गए। हर आदमी इनको, पूरा देश और दुनिया जान गई थी, लेकिन इनके पर्सनल जीवन में कोई उन्नति नहीं हुई कि इनके मकान बन गए हों, गाड़ी आ गई। नहीं, वो तो धन भाव की स्थिति ही बता रहे हैं। तो यानी कि इससे ये भी चीज पता चलती है कि अगर कुंडली के अंदर राजयोग है, तो अगर इंडिविजुअल किसी भाव की स्थिति कमजोर है, तो उस भाव में वृद्धि की संभावना कम है। हाँ, तो इसी कारण तो 10म घर इनका कमजोर पड़ गया। इस कारण राजनीति में इनकी जो सफलता होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कुंडली में द्वितीय भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, दूसरा भाव संचित धन है ना, क्योंकि धन से ही समाज के अंदर सब चीजें खरीदी बेची जा सकती, सब चीजें होती हैं। तो दूसरा भाव बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो सही। और कुछ ऐसे बताने वाला? और लगभग सब वही बताएंगे। बस यही रहा इनके जीवन में कि जीवन लंबा रहा, हाँ, और 2 4 5 साल के लिए थोड़ा सा हाँ ऐश्वर्य मिल गया। हाँ, लेकिन ये हमेशा हमने इनकी बारे में काफी पढ़ा, तो ये जीवन बहुत ही निम्न स्तर का बिताए। हाँ, कोई इनके पास कोई BMW गाड़ी और रोल्स रॉयस गाड़ी नहीं। इसी कारण है धन भाव की स्थिति इतनी कमजोर है उसमें, जब धन ही नहीं है। जबकि इनके नेतृत्व में जो लोग इनके पीछे थे, फॉलोअर्स, उनके पास BMW हर चीज हो गई। हाँ, वो तो अच्छा, वो उनके अपने भाग्य की वजह से। हाँ, वो उनके अपने। तो इसका मतलब ये है कि कुंडली से बाहर जीवन जा नहीं सकता, चाहे जितना हो जाए इंतजाम ना, नहीं जाता। राजा के साथ उठने बैठने पर भी अगर अपनी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है तो राजसी ठाट-बाट होंगे नहीं, है ना। चलिए फिर ठीक है, और क्या। अच्छा, वो बताइए, वो हम लोग किसी वीडियो में, पिछली वीडियो में बातचीत कर रहे थे, तो उसमें एक बात आई थी समर्पण की। तो उसके बारे में बताइए कि समर्पण क्या चीज है, ताकि अगर कोई नया आदमी जो आत्मज्ञान की दिशा में प्रयास कर रहा हो। समर्पण के 2 अर्थ हैं, एक सांसारिक है, एक आध्यात्मिक है। सांसारिक समर्पण का अर्थ है कि जो भी कार्य करो समर्पित भाव से करो, है नहीं, तो वो कार्य पूरा हो जाएगा, उसके पूरा होने में कोई संशय नहीं होगा। यही हाल आध्यात्मिक क्षेत्र में है कि गुरु या परमात्मा में जब कोई पूर्ण समर्पित हो जाता है तो उसको मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, चाहे वो ज्ञान के द्वारा हो या ईश्वरी किसी और विधान से हो। तो समर्पण का वास्तविक जो अर्थ है, भावार्थ है, वो ये अपने अहंकार का त्याग कर देना। अच्छा, क्योंकि व्यक्ति सर तभी वही झुकाता है जहां पर उस अहंकार उसका नहीं लग पाता। जैसे अपने माता के पैरों को छूता है ना, पिता के, गुरु के, है ना, या अपने से जो कुल खानदान में बड़े लोग हैं उनके पैर छूता है। तो चरण स्पर्श का अर्थ ही है कि अपने जो मान है, अपना अहंकार है ना, इसका त्याग कर देना। लेकिन अब चूंकि ये सांसारिक नियमों में तो क्षणिक होता है ना, किसी को प्रणाम किया तो वो क्षणिक है, निकल के प्रणाम कर, क्षणिक संस्कार आया समर्पण का और फिर चला गया, फिर वही अहंकार। लेकिन जब ईश्वर की बात आती है तो परमात्मा में पूर्ण समर्पित जो होता है कोई मनुष्य, तो फिर ईश्वर की उस पर विशेष कृपा होती है, क्योंकि वो समर्पण बहुत लंबे समय तक मांगता है। वो समर्पण फिर बहुत काम करता है। वो ऐसा ही नहीं है कि केवल मुक्ति के मार्ग में काम करता है,
मेरे अपने अनुभव में ये बताता है, जब मैं किसी को ज्ञान देने से पहले समर्पित करने को कहता हूँ अपने को परमात्मा में, तो मैंने देखा कि उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी पूजा पाठ की, किसी और उपाय की जरूरत ही नहीं, सारे काम स्वतः होते जाते हैं, है नहीं? तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। इसका मतलब है कि समर्पण की जो शक्ति है इंसान की, वो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति, और उसी शक्ति को आदमी इस्तेमाल नहीं करता। बाकी सारी शक्तियां इस्तेमाल करेगा, पर समर्पण की शक्ति नहीं इस्तेमाल करता। जबकि वही इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं? हाँ, एक वास्तव में तो वही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि समर्पण नहीं होगा तो अहंकार का भाव नहीं जाएगा, है ना? जब तक किसी मनुष्य का आत्मा का अहंकार नहीं दूर होगा, तब तक वो किसी भी कार्य में सफल नहीं होगा। तो ये चीज ठीक बात। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको